हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माय डिलीवरी स्टोरी। अपनी जो डिलीवरी की जर्नी है वो सारी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है या मेरा सी सेक्शन हुआ है। तो आज इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मेरा पहले जो बेबी हुआ था वो सी सेक्शन के साथ ही हुआ था। इस बार भी मैं सी सेक्शन ही करवाने वाली हूँ बिकॉज़ मैं पेन बहुत ज़्यादा वियर नहीं कर सकती। वैसे मेरा जो बेबीज़ का गैप है उसके चलते हुए मैं नॉर्मल भी ट्राई कर सकती थी। मुझे डॉक्टर्स ने बोला था बट मैं नॉर्मल ट्राई नहीं करना चाहती, तो मैंने बोला ही है उनको कि मुझे सी सेक्शन करवाना है। तो यहाँ पे मुझे सुबह से लेके शाम तक भूखा रखा गया था और फिर मेरा सी सेक्शन ही किया है उन्होंने। यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर से निकलने के बाद बेबी को दिया था उन्होंने, 2.5 घंटे बाद बेबी को हमें दे दिया था। और जैसे ही बेबी को दिया तो उन्होंने बोला कि एक बार फ़ीड करा दो अपने बेबी को। तो फ़ीड तो इतनी जल्दी कैसे ही आएगी, बट उसको साथ में मम्मी ने सुला दिया था। मेरा जो सी सेक्शन हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ है क्योंकि मुझे जो स्पाइनल इंजेक्शन होता है वो 4 टाइम्स में लगा है। मतलब एक प्रिक में नहीं गया है स्पाइनल, तो उनको 4 टाइम ट्राई करना पड़ा फिर जाके मेरा स्पाइनल लगा है। तो वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल प्रोसीजर था मेरे लिए। मुझे लगा कि नहीं, एक फ़र्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा, बट नहीं हुआ। मतलब एक एक्सपेरिमेंट सा ही था शायद वो मुझ पे। तो 4 टाइम मेरे पे वो किया गया। मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल था वो मेरे लिए। सी सेक्शन होने के बाद वैसे तो मैं ठीक रही, मतलब कुछ हद तक मैं ठीक रही, ऐसा मतलब मुझे फ़ील हो रहा था। इस टाइम पे तो मुझे जैसे वो होता है ना, सिडेशन होती है, हमें कुछ फ़ील नहीं होता, नमनेस होती है पैरों में, हम अपने पैर उठा नहीं सकते, वैसे सही था मेरे साथ भी। तो उस टाइम तो मुझे कुछ भी फ़ील नहीं हुआ। तो बाद में जैसे मतलब उसका स्पाइनल का नशा उतरने लगा, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा पेन था मेरे स्टिचेज़ में, बहुत ज़्यादा पेन था। स्टिचेज़ में तो पेन था ही और साथ में मेरे स्पाइनल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। जैसे ही मैं बेबी को पकड़ती थी, मतलब बैठती थी उसको पकड़ के, तो मेरी नेक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो गई थी, तो मैं वो टॉलरेट ही नहीं कर पाई। तो फिर हमने उनसे पूछा कि ये किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा। तो उन्होंने मुझे बोला कि अपनी नेक के नीचे और अपनी कमर के नीचे जहाँ पे स्पाइनल दिया गया है वहाँ पे आप एक दुपट्टे का गोला सा बना के आप पीछे अपनी कमर पर रख सकते हो, तो उससे आपको काफ़ी रिलीफ़ मिलेगा। तो मैंने वैसा ही किया। मम्मी ने कमर के नीचे और नेक के नीचे वो दुपट्टे का बना के रख दिया, उसके साथ मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ़ मिला। बट जब तक घर पे नहीं आए ना, मुझे बहुत ज़्यादा उसमें स्पाइनल में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और उसके साथ ही साथ मुझे फ़ीवर जो था वो नहीं उतर रहा था। 102 103 इतना फ़ीवर रह रहा था। दवाइयाँ देने के बाद भी, इंजेक्शंस देने के बाद भी मुझे 100 फ़ीवर तक ही उतरता था, उससे बिल्कुल नॉर्मल नीचे नहीं जा रहा था फ़ीवर। तो ये बड़ी टेंशन वाली बात हो गई थी कि अब क्या होगा, मतलब नेक्स्ट ये फ़ीवर क्यों आ रहा है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गई है, या मतलब पता नहीं, बहुत सारे उल्टे सीधे ख़्याल मन में आने लगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर उन्होंने मेरे एंटीबायोटिक जो सारे चल रहे थे वो बंद करके दूसरे एंटीबायोटिक जो हैं वो स्टार्ट किए, उससे मेरा फ़ीवर रिड्यूस होने लगा। मतलब एकदम से रिड्यूस नहीं हुआ, तो उनको 3 से 4 डोज़ देनी पड़ी, फिर उसके बाद मेरा जो फ़ीवर है वो रिड्यूस होने लगा। तो इस हालत में हॉस्पिटल में रहना भी वैसे तो इन्फेक्शन वाला ही होता है कि हॉस्पिटल में जितना कम से कम रहा जाए उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि हॉस्पिटल में इन्फेक्शन ज़्यादा ही होती है, कम नहीं होती है। तो बस ट्राई कर रहे थे कि हमें छुट्टी मिल जाए और हम घर पे चले जाएं और किसी तरह से मतलब ये फ़ीवर जो है वो ठीक हो जाए बिल्कुल। तो अभी फ़ीवर तो मेरा ठीक है, हमें छुट्टी भी मिल गई है। डॉक्टर्स ने बोल दिया है कि अगर 48 आवर्स तक हम आपको वॉच करेंगे, अगर फ़ीवर नहीं आ रहा आपको तो हम आपको कल छुट्टी दे देंगे। तो उन्होंने मुझे छुट्टी तो दे दी। फिर घर पे बोला कि हम 3 दिन के लिए आपको इंजेक्शंस देंगे, तो वो आपको इंजेक्शंस 3 टाइम के लिए लगवाने पड़ेंगे। तो फिर मैंने बोला कि हाँ ठीक है, हम कर लेंगे, मतलब तो आप हमें छुट्टी दे दो। तो उन्होंने हमें छुट्टी दे दी हॉस्पिटल से। हम घर पर आ गए, पर घर पर आने के बाद
2 दिन तक तो मैं ठीक रही, 2 दिन 3 दिन, उसके बाद फिर से मुझे जैसे कल शाम को 99 फ़ीवर आ गया था। और इस टाइम भी अभी जैसे 3:30 हुए हैं तो अभी भी मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है कि मुझे बुखार हो रहा है। ये पता नहीं किस वजह से हो रहा है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। अभी शायद मैं 1 दिन बाद या 2 दिन बाद अपने स्टिचेस खुलवाने वाली हूँ, तो जब भी मैं स्टिचेस खुलवाने जाऊँगी तो मैं उनसे बात करूँगी कि जो उन्होंने ट्रीटमेंट मुझे दिया था वो तो मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है, बट अभी ये जो फ़ीवर है वो मुझे नहीं जा रहा। तो देखते हैं फिर वो नेक्स्ट क्या बताते हैं। बस एडमिट नहीं होना मुझे हॉस्पिटल में अब। तो आई प्रे टू गॉड कि मैं ठीक हो जाऊँ, बिल्कुल फ़ीवर ना आए। वो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो गई है मेरे लिए। बेबी की बात करें तो वो बेबी बिल्कुल ठीक है। बाकी की वीडियो मैं आपके साथ फिर से कल शेयर करूँगी। बाय बाय।